हेलो दोस्तों, मैं आज आपके स्क्रीन पे लेके आया हूँ एक सच्ची कहानी पे बनी मूवी जिसका नाम है इमेंसिपेशन। पीटर अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ एक कॉटन के खेत में काम कर रहे होते हैं। पीटर यहाँ पे एक गुलाम होता है, तभी उसे पता चलता है कि मुझे किसी और मालिक को भेज दिया गया है, वो लोग मुझे लेने आए हैं। बिछड़ने से पहले वो परिवार वालों के साथ प्रेयर करता है। पीटर के बच्चे पीटर को ले जाने नहीं देते हैं। पीटर भी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर घसीट के निकालते हैं। बाहर आने पे पीटर उनके साथ झगड़ा भी करता है। वो उनको पीट रहा होता है, तभी उनमें से एक आदमी पीटर की पत्नी पे गन तानता है। पीटर को मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ती है। वो लोग उसे पीटते हुए गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में पहले से ही और भी गुलाम बंधे हुए होते हैं। पीटर के बच्चे और उसकी पत्नी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं और पीटर उनसे वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा। वो लोग पीटर को वहां से बहुत दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं, जहां वो लोग रेलवे लाइन बना रहे होते हैं। यहाँ पे गुलाम मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिन गुलामों ने भागने की कोशिश की होती है, उनके सर मेन गेट पे डराने के लिए लटकाए हुए होते हैं। रात को गुलामों को एक पिंजरे में सुलाया जाता है। रोज काम करने के बावजूद भी गोरे लोग इन गुलामों को मारते पीटते थे। गोरे लोग इस जुल्म को सही ठहराने के लिए बाइबल का हवाला देते थे। वहाँ बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो किसी गुलाम के भाग जाने के बाद उसको पकड़ने के लिए करते हैं। अगर कोई गुलाम जुल्म के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसे कोड़े मारे जाते हैं। कभी किसी के चेहरे को गर्म लोहे से जलाया जाता है और कभी किसी को बीच मैदान में गोली मारी जाती है। वहाँ का बॉस फैसल होता है और दो आदमी उसके बहुत खास होते हैं। एक का नाम हेलिंगटन और दूसरे का नाम नॉलेज होता है। फैसल ने इन दोनों को भी गुलाम ही खरीदा होता है, लेकिन इनके शिकार करने के तरीकों को देखकर फैसल ने इन दोनों को अपने गार्ड में शामिल किया होता है। पीटर यहाँ अच्छे से काम कर रहा होता है। वो एक दोस्त को गिरने के बाद उसकी उठने में मदद करता है, तो एक गार्ड उस पर चिल्लाता है। रात को जब सब पिंजरे में होते हैं तो जॉन नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि बहुत चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो गाल पर गर्म लोहा लगने की वजह से बहुत चिल्ला रहा होता है। थॉमस नाम का एक आदमी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पीटर उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि हम सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आए हैं। पीटर उसे गॉड का वादा याद करने को बोलता है और बोलता है गॉड हमारी रक्षा करेगा। लेकिन जॉन, जो दर्द से चिल्ला रहा होता है, कहता है कि गॉड को हमारी कोई परवाह नहीं है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ उनकी बहुत बुरी हालत होती है। पीटर उसे कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद वो जॉन को वापस बोलता है कि वो उसके लिए भी गॉड से दुआ मांगेगा। अगले दिन पीटर गार्ड्स की चुपके से कुछ बातें सुनता है। पीटर सुनता है कि लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद किया है और अब वो सभी गुलाम बैटन रूस से मदद लेने के लिए जा रहे हैं। अगर पीटर और उसके साथी भी वहाँ पे जाएंगे तो वो सब बच जाएंगे। गार्ड्स की बातें भी अधूरी ही रहती है, क्योंकि वो देखते हैं थॉमस ने उनके लिए अच्छा खाना नहीं बनाया है। वो थॉमस को सजा देने के लिए जाते हैं, लेकिन पीटर उनके बीच में आता है। वो उसे बच्चा समझकर छोड़ने के लिए बोलता है। गॉड ये सब देखकर पीटर पे ही अपनी गन तानता है। तभी फैसल गॉड को आवाज लगाता है और उसे गोली मारने से रोकता है। इसके बाद जब पीटर अपने पिंजरे में वापस आता है तो फैसल वहाँ आकर पीटर से बोलता है कि तुम मेरे कुत्ते हो और मैं तुम्हारा भगवान। पीटर उसे वापस बोलता है, फिर मुझे भी कुत्ते की तरह मीट खाने को दिया जाए। फैसल ये सब सुनकर वहाँ से मुस्कुरा कर चला जाता है। अगली सुबह फैसल पीटर को कुत्ते की तरह अपने सामने जंजीरों के साथ बांधता है। वहाँ पे फैसल का कुत्ता भी होता है, जो कि पीटर पे भौंक रहा होता है और इसी दौरान वो पीटर की स्मेल भी याद रखता है। लंच के दौरान पीटर अपने साथियों को लिंकन और बैटन रूस के बारे में बताता है। पीटर उन्हें कहता है कि दलदल के रास्ते निकलने से उन्हें वहाँ पहुँचने में 5 दिन लगेंगे। गुलाम सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि दलदल से बच के निकलना बहुत मुश्किल होता है। पीटर उनसे कहता है कि यहाँ रुकने से भी हम ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रह पाएंगे। पीटर की बात सुन के कुछ लोग मान जाते हैं यहाँ से भागने के लिए। अब वो लोग सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। अब एक दिन काम करते करते एक गुलाम मर जाता है और पहरेदार पीटर को उस गुलाम को गड्ढे में फेंकने के लिए बोलते हैं। उस गड्ढे में पहले से ही बहुत सारी लाशें मौजूद होती है। वो लाशों को दफनाते नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर केमिकल डाल के उनको जलाते थे। ये काम करने के लिए कुछ गोरे मजदूर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये काम किसी और को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू होती है। फिर इस काम के लिए भी पीटर को बुलाया जाता है। पीटर केमिकल डालना शुरू करता है। तभी पीटर को एहसास होता है कि भागने का सही मौका यही है। कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे विस्फोट होते रहते थे और पीटर विस्फोट होने का इंतजार करता है, ताकि सभी लोगों का ध्यान विस्फोट की तरफ जाए।
विस्फोट होते ही पीटर पहरेदारों पे हमला करता है और उन्हें मार के भाग जाता है। दूसरे गुलाम भी ये देखकर कुछ पहरेदारों को मारकर वहाँ से भागना शुरू करते हैं। बाकी के पहरेदार अलार्म बजाते हैं और भागते हुए गुलामों पे गोलियां मारते हैं। बचे हुए जंगल की ओर भागते हैं। फैसल भी उन पे गोलियां चलाता है। फैसल पीटर पे गोली चलाता है लेकिन वो बच के वहाँ से भाग जाता है। वो पीटर को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेजता है और कुत्तों को भी खुला छोड़ता है। पीटर अपने साथियों के साथ दलदल तक पहुँचता है और वो सभी दलदल में जाने लगते हैं, लेकिन टॉमस दलदल में मगरमच्छ को देखकर डर जाता है और वो दलदल में नहीं जाता है। इसी दौरान कुत्ता आकर टॉमस को पकड़ता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी करता है। फैसल वहाँ पे पहुँचता है और टॉमस से पूछता है तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए, लेकिन टॉमस उसे कुछ नहीं बोलता है। फैसल उसे पूछता है अगर तुम अपने साथियों के बारे में बोलोगे तो मैं आपकी जान बख्श दूंगा। टॉमस कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि मुझे दलदल में जाना है, और जब वो दलदल में जाता है तो फैसल उसे पीछे से गोली मारता है। दूसरी तरफ पीटर, जॉन और गॉर्डन ने दलदल पार किया होता है। पीटर उनसे कहता है कि अब उन्हें किसी दूसरी दलदल को पार करके आगे बढ़ना चाहिए, पर जॉन ये सुनकर भड़क जाता है। जॉन कहता है कि वो किसी से ऑर्डर नहीं सुनेगा, वो अपने फैसले खुद करेगा, और वो बंदूक लेके किसी दूसरे रास्ते से चला जाता है। गॉर्डन पीटर के साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन पीटर कहता है कि अगर हम अलग अलग जाएंगे तो हमें पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। पीटर गॉर्डन से कहता है कि तुम्हें लिंकन के तोपों की आवाजों के पीछे भागना चाहिए, और इतना सुनने के बाद गॉर्डन जंगल के बीच अपना रास्ता ढूंढने के लिए भाग जाता है। अब पीटर को जंगल में अपना रास्ता खुद तलाश करना होता है, पर बुरी बात ये होती है कि उसके पैर में फैसल की गोली लगी हुई होती है और जल्द ही उसे खून बंद करना होगा, नहीं तो कुत्ते उसकी स्मेल से जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। भागते हुए पीटर एक गोरी फैमिली के पास पहुंचता है। उनके पास भी गुलाम होते हैं। पीटर पेड़ की बेल को अपने गांव पे बांधता है और उसके बाद लकड़ियों के ढेर के पीछे छुप जाता है। वहाँ पे पीटर पानी भी पीता है और रस्सी पे लटके हुए कुछ कपड़े भी मिलते हैं। पीटर खतरा मोल लेकर एक कमीज चुराता है, लेकिन एक बच्ची उसको देखती है जो चिल्लाती है और घंटी बजाती है। घंटी की आवाज़ सुन के फैसल भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो लड़की जंगल की ओर इशारा करती है और फैसल उसी ओर घोड़ा लेके भागता है। पीटर बहुत तेज भागने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर पहुंच के वो उस कमीज को अपने गांव पे बांधता है। थोड़ी दूर पहुंच के पीटर उस कमीज को खोलता है और वहीं पे छुपाता है ताकि कुत्ते इसे सूंघ के धोखा खा जाए, और खुद वहीं पे तालाब में छुप जाता है। फैसल और उसके आदमी पीटर की चाल में फंस जाते हैं। वो ये सोचकर वापस चले जाते हैं कि पीटर तालाब के उस पार चला गया है। उनके जाने के बाद पीटर तालाब से बाहर आता है। अचानक उसे एक मगरमच्छ पीछे से काटता है। पीटर लकड़ी की मदद से उसे पीछे धकेलता है और चाकू से मार देता है। इसी रात पीटर की पत्नी एक बुरा सपना देख के जाग जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि पीटर किसी बुरी मुसीबत में फंस चुका है। पीटर के बच्चे भी जाग जाते हैं। पीटर की पत्नी उनको समझाती है कि पीटर बहुत बहादुर है और वो जल्दी अपने घर वापस आ जाएगा। रात को पीटर एक पेड़ पे चढ़ जाता है और अपने चाकू से दलदल में लगे हुए कीड़ों को अपने जिस्म से हटाता है। कीड़े हटाने से आसपास के पौधों पे पीटर का खून भी लग जाता है। दूसरी तरफ फैसल और उसके लोगों को मरे हुए मगरमच्छ का पता चलता है और वो समझ जाते हैं कि पीटर अभी जिंदा है और वो यहीं से भागा है। रात को वो वहीं पर उसी मगरमच्छ को आग पे पका के खा जाते हैं। लिंकन पीटर की तारीफ करता है, कहता है कि वो बहुत बहादुर है। फैसल उसे सुन के डांटता है। फैसल कहता है कि मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, अगर आप काले लोगों को एक छोटी सी चीज भी दोगे तो उसके बाद वो और मांगेंगे और वो धीरे धीरे हमारी जॉब छीनेंगे और हमारी जमीनों पे भी कब्जा करेंगे। अगले दिन पीटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। कीचड़ और जानवरों का पेशाब अपने शरीर पे मल लेता है ताकि मधुमक्खियां उसको काट न पाए और साथ साथ कुत्ते भी उसकी स्मेल सूंघ न पाए। उसके बाद उसे और एक दलदल पार करना होता है। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचकर दुआ करता है, खुद को हिम्मत देता है। अचानक से उस पे सूरज चमकता है। वो इसे पॉजिटिव साइन समझ के खुश हो जाता है। फैसल अपने लोगों के अलग अलग ग्रुप बना के पीटर की तलाश में भेजता है। चलते चलते पीटर को एक पेड़ पे बना हुआ ट्री हाउस मिलता है। वहाँ पे पानी और थोड़ा खाना भी होता है और साथ में जलता हुआ कोयला भी। पीटर उस कोयले पे अपना चाकू रखता है और गर्म करके अपने जख्म को गर्मी देता है। पीटर जलता हुआ कोयला एक मिट्टी के बर्तन में भर के पेड़ पे चढ़ता है। पेड़ पे चढ़ के वो मधुमक्खियों को धुआं देता है। धुआं लगने की वजह से मधुमक्खियां भाग जाती है और पीटर वहाँ से शहद निकालता है। फैसल धुआं देखता है और पीटर की ओर घोड़ा दौड़ाता है। वहाँ पे एक नाव भी होती है जिसमें एक सांप होता है। पीटर लकड़ी की मदद से सांप को बाहर फेंकता है और नाव में बैठ के शहद खाते हुए वहाँ से निकलता है। फिर हम पीटर की वाइफ को देखते हैं जिसका मालिक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें किसी दूसरे मालिक को भेज दिया है। उसका मालिक उससे कहता है कि आपको वो 2 दिन में ले जाएंगे।
आपके बच्चे यही रहेंगे, वो आपके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आपका नया मालिक आपको दूसरा पति भी देगा। पीटर की वाइफ ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो यहीं पे रुककर अपने पति का इंतजार करना चाहती है। वो कुछ देर सोचने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला करती है। वो वहीं पे एक मशीन में अपना हाथ डालकर जख्मी करती है ताकि वो बेची ना जाए और इस सब को वो एक एक्सीडेंट के तौर पे दिखाती है। दूसरी तरफ फैसल का कुत्ता फैसल को ट्री हाउस के पास पहुंचाता है। उन्हें नदी पार करने से पहले पीटर की लोकेशन का पता चल जाता है। पीटर जंगलों में अपने रास्ते की ओर बढ़ रहा होता है और तभी उसे वहाँ पे जॉन भी मिलता है, लेकिन जॉन पीटर को देख के खुश नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब फैसल और उसके आदमी हमें पकड़ लेंगे। पीटर कहता है कि अब उसका पीछा नहीं हो रहा है। वो जॉन को अपनी स्मेल छुपाने का तरीका भी बताता है, लेकिन जॉन पीटर की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं होता है। जॉन वहाँ से दौड़ने वाला ही होता है कि तभी वो कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनते हैं। पीटर एक सूखे पेड़ के अंदर छुप जाता है और जॉन एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता है। जॉन ने अपनी गन छुपाने के लिए पीटर की बात नहीं मानी होती है तो कुत्ते उसे ढूंढ लेते हैं। फैसल के आदमी जॉन को नीचे आने को बोलते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। फैसल जॉन को गोली मारता है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद फैसल जॉन से पीटर के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। फैसल उसे कहता है कि वो उसका सर काट के हेलिंगटन को दे देगा और उसे आपका सर मेन गेट पे लटकाने को बोलेगा। पीटर जॉन की मौत देख के बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अपनी आंखें बंद करता है। वो जॉन की शांति के लिए ऊपर वाले से दुआ भी करता है। उनके वहां से जाने के बाद काफी देर बाद बारिश होती है और तब पीटर बाहर आता है और जॉन की लाश के पास जाता है और जब वो जॉन की लाश की हालत देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। पीटर इसके बाद जॉन की मौत के दुख के साथ आगे बढ़ता है। अचानक वो रास्ते में कुछ घोड़े दौड़ते हुए देखता है जिनमें से एक घोड़ा आग से लिपटा हुआ होता है, यानी कि वो जल रहा होता है। पीटर उसी दिशा में जाता है जहाँ से घोड़े आ रहे थे और उसे एक जलता हुआ घर नजर आता है। यहाँ पे गोरों की एक फैमिली होती है जिनको उनके ही गुलामों ने मार डाला होता है। यहाँ पर गुलामों ने शायद लिंकन का समाचार सुना होता है और वो खुद को छुड़ा के पूरी फैमिली को मार के घर को भी आग लगाया होता है। पीटर अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे सारे कमरों की तलाशी लेता है और जब वो खाने की टेबल पे पहुंचता है तो खाना देखने के बाद वो खाने पे बहुत जल्दी झपट पड़ता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा होता है। तो भी खाते हुए वो एक आवाज सुनता है। वो चाकू लेके आवाज का पीछा करता है तो देखता है एक लड़की फर्नीचर के नीचे बहुत बुरी तरह जख्मी होती है। वो उस लड़की को उठाकर बाहर लाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। लड़की पीटर को अपने गले में पहना हुआ क्रॉस दिखाती है। पीटर क्रॉस की तरफ देख ही रहा होता है। इसी दौरान पीछे से हेलिंगटन आता है और पीटर से चाकू फेंक कर लड़की से दूर हटने को बोलता है। जब पीटर ऐसा कर रहा होता है तो इसी दौरान लड़की भी मर जाती है। लड़की की मौत से पीटर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो क्रॉस की मदद से हेलिंगटन को मार देता है। इसी दौरान नोलस भी वहाँ पे आता है। पीटर हेलिंगटन की गन छीन के उसको भी गोली मारता है। नोलस अब पीटर को जख्मी हालत में समझाने लगता है कि एक मगरमच्छ मारने वाला बहादुर आदमी को फैसल अपनी फौज में एक ऊंचा ओहदा देगा, पर पीटर उसे सबसे खराब ओहदा बोलकर मार देता है। कुत्तों की आवाज सुनकर पीटर वहां से भाग जाता है। पीटर खेतों में जाके छुप जाता है। जब फैसल का कुत्ता उसको पकड़ने वाला होता है तो पीटर उसे गोली मार देता है। फैसल को अपने चमचों की डेड बॉडियां देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो पीटर को किसी भी कीमत पे पकड़ने का फैसला करता है। अगली सुबह पीटर एक बीच पे पहुंच जाता है जहाँ गोरों की बहुत सारी डेड बॉडीज होती है। इन सबको लिंकन की आर्मी ने मारा होता है जो गुलामों को बचा रहे होते हैं। अब वहाँ पे कोई नहीं होता है। थोड़ा आगे पहुंचने पर पीटर को तोपों की आवाजें सुनाई देती है। पीटर को समुद्री जहाज दिखाई देते हैं तो वो समझ जाता है कि लिंकन की सेना नजदीक ही है। अपनी आज़ादी की खुशी में पीटर दौड़ने लगता है लेकिन तभी पीछे से फैसल उस पर हमला करता है। फैसल पीटर को मीट ऑफर करता है जो उसने तब मांगा था जब वो पिंजरे में कैद था। फैसल पीटर को भीख मांगने के लिए बोलता है लेकिन पीटर ऐसा नहीं करता है तो फैसल पीटर पे गुस्से में अपनी गन तानता है और कहता है कि मैं आपका भगवान हूँ। अब वो पीटर पे गोली मारता है लेकिन पीछे से कोई फैसल को गोली मारता है। पीटर अब फैसल की डेड बॉडी से बोलता है कि वो किसी का भगवान नहीं है। फैसल को लिंकन की आर्मी ने गोली मारी होती है और वो पीटर को बचा के अपने कैंप में ले जाते हैं। जंगलों में बहुत दिनों तक रहने की वजह से पीटर के जख्मों में इन्फेक्शन हो चुका था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। कुछ दिनों तक पीटर का कैंप में ही इलाज होता है। बेड पे लेटे लेटे वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता रहता था। ठीक होने के बाद पीटर एक सैनिक से अपनी फैमिली से मिलने के लिए
परमिशन मांगता है, लेकिन गुलाम होने की वजह से उसके पास कोई आईडी नहीं होती है और न ही अपनी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है। पीटर को अपनी एज के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है, इस वजह से सैनिक उसे जाने नहीं देता है। जिन गुलामों के पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई आईडी प्रूफ नहीं होता है तो कागजों में वो कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं होते थे। सैनिक इस बात का फायदा उठाकर पीटर से बोलता है या तो वो खेतों में काम करे या वो सेना में भर्ती हो जाए। पीटर सेना में भर्ती होने से इनकार करता है, लेकिन जब वो सैनिक उसे बोलता है कि सेना में भर्ती होने की वजह से आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो और अपनी फैमिली से मिल भी सकते हो, ये सब सुन के पीटर मान जाता है। पीटर वहाँ कैंप में गोल्डन को भी देखता है जिसे सेना ने बचाया होता है। वो जख्मी होता है लेकिन जिंदा होता है। उसे देखकर पीटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद पीटर अपनी यूनिफॉर्म लेने के लिए जाता है। तभी पीटर के पास कुछ गोरे लोग उसे तस्वीर खींचने के लिए आते हैं। इन्हें देखकर पीटर डर जाता है। तब एक सैनिक आकर पीटर को कहता है कि वो अच्छे लोग हैं। दरअसल वो गोरे लोग गुलामों पे हुआ जुल्म पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, इसलिए वो पीटर को अपनी कमीज उतारकर पीठ दिखाने को बोलते हैं, जिस पे जख्मों के सैकड़ों निशान होते हैं। ये जख्म गुलामी में हुए जुल्म की वजह से हुए होते हैं। इसके बाद पीटर को यूनिफॉर्म पहन के आर्मी जनरल के पास पहुंचाया जाता है, जो उससे रेलवे लाइन और इमारतों के बारे में पूछता है। पीटर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो जनरल पीटर की फोटो देखता है, कहता है ये निशान इसलिए है क्योंकि पीटर ऑर्डर नहीं मानता है और ये अच्छे सैनिक की निशानी नहीं है। पीटर ये सब सुन के गुस्सा हो जाता है और एक सैनिक उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर वापस उस जनरल से बोलता है कि इन निशानों का एक ही मतलब है, मुझ पे कई बार टॉर्चर किया गया है और मुझे कई बार मारा गया है, लेकिन इतना सब सहने के बाद भी मैंने लड़ना नहीं छोड़ा है, और जो एक सैनिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगले दिन पीटर सेना के साथ लड़ने निकलता है और यहाँ जंग होने वाली होती है। बटालियन का मेजर इनको जोशीला भाषण दे रहा होता है और कहता है कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तभी उन पे गोलाबारी होती है, लेकिन वो बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन सब में लड़ाई लड़ने का जज्बा होता है और देखते ही देखते वहाँ लड़ाई शुरू होती है। चारों तरफ गोलियां चल रही होती है। वहाँ बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और पीटर भी एक विस्फोट में जख्मी होता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और वो रेंगते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त गोल्डन को भी गोली लगती है। पीटर जोश में आ जाता है। पीटर चीखते हुए अपने साथियों को बंकर पे हमला करने को बोलता है और खुद भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और इसके साथ बहुत सारे और भी सैनिक आगे बढ़ते हैं। पीटर की बहादुरी देखकर सभी सैनिक तोपों का मुंह बंद करने के लिए पीटर के साथ आगे दौड़ते हैं और देखते ही देखते वो जंग जीत जाते हैं। इसके बाद उनकी सेना नज़दीक के इलाकों में जाती है और जहाँ कोई गुलाम होता है उनको आज़ाद कराते हैं। फिर पीटर उसी जगह जाता है जहाँ वो कॉटन की खेतों में अपनी फैमिली के साथ काम कर रहा था। वहाँ सब गुलाम आज़ादी की खबर सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत सारे गुलाम खुशी में रोने लगते हैं कि गोरे मालिक को सेना मार डालती है और वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए निकलता है। कुछ देर तक उसे अपनी फैमिली दिखाई नहीं देती है। फिर वो एक जगह पे रुक के दुआ करता है। तभी उसकी पत्नी को उस पे नज़र पड़ती है। पीटर भी अपनी फैमिली को देखता है और उसकी पत्नी दौड़ के पीटर की तरफ आती है और उसे गले लगाती है। मूवी के आखिर में पीटर की असली तस्वीर भी दिखाई जाती है कि ये कहानी सच्ची घटना पे बनी है। उस समय तकरीबन 4 लाख गुलाम लोगों को लिंकन की सेना ने आज़ाद करवाया था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।